दोन्ही दोन्ही संघांना विनंती आहे की लवकरात लवकर मॅच चालू करायची आहे. बैटिंग टीम का 12th मैन, अरे भाई नॉकआउट स्टेज आ गए, बॅटिंग टीमचा 12th मॅन नॉकआउट स्टेज में तो 12th मैन लाओ यार प्लीज। कैसा यहाँ से आवाज भी नहीं पहुंचेगी वहां तक, फिर गलत नाम डल गया फिर चेंज करो, ये बेचारा स्कोरर परेशान है। पाटील अमृततुल्य तिसरा प्लेयर नाव टाकण्यासाठी, पाटील अमृततुल्य लवकर, सामना सुरू होतोय। नहीं दादा ये तो बिल्कुल सही बात की, आवाज का पैसा है, आवाज बुलंद आवाज जैसे सुनाई थी वैसे ही देख सकते खिलाड़ी दौड़कर यहाँ पर आए। चलिए तो एक बड़ा मुकाबला अब आपके सामने होने जा रहा है, ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इस सीजन के जो शतक वीर हैं हमें और देख सकते हैं यहां पर इस सीजन के जो शतक वीर हैं वो हमें स्ट्राइक पर दिखाई देते, महेंद्र सिंह। हेलो चेक, चलिए देख सकते हैं मुकाबले की शुरुआत यहां पर होते हुए दिखाई पड़ती है हमें, और दो धुरंधर खिलाड़ी, दो कमाल के खिलाड़ी जो कि मैदान में इस समय मौजूद है। इससे पहले का जो मुकाबला इस टीम ने खेला था उस मुकाबले में लगभग 150 प्लस स्कोर, और वो इस सबसे बड़ा स्कोर रहा था उस समय पर। हाल फिलहाल तो आपको बताना चाहूंगा और जो हमारा महिला मंडल है, देखिए व्यवस्था हो चुकी है, भोजन शुरू हो चुका है, तो जैसे ही आपको थोड़ी फुर्सत मिलती है, थोड़ा वक्त मिलता है, आपने फटाक से जाकर भोजन कर लेना है, मस्त स्वादिष्ट भोजन जरूर आस्वाद लीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं हम 4 गेंदें आ चुकी है इस ओवर से। पाटिल अमृततुल्य की टीम जो कि प्रथम बल्लेबाजी का जिम्मा संभालते हुए लोकेश, और जिन्हें पहली बार इस मुकाबले में स्ट्राइक पर बुलाया गया है। देखना होगा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है क्रिकेट के इस खेल में। अगली गेंद जो कि जितेंद्र की ओर से आते हुए दिखाई पड़ेगी। देख सकते हैं फील्ड में हल्की फुल्की तब्दीली, यहां पर जड़ों में गेंद करने का प्रयास था, धूल उड़ी है, ज्यादा दूर गई नहीं, फील्डर भूषण वहां पर तेजी से पहुंचते उस गेंद को रोकने के लिए। इसी के साथ सिंगल जो कि प्राप्त हो जाता है, और अब आएगी इस ओवर की आखिरी गेंद। महज 2 रन दिए हैं, काफी कमाल की गेंदबाजी जितेंद्र इनकी ओर से होते हुए हमें दिखाई पड़ती है। और देख सकते हैं अलोंग द कार्पेट वो गेंद निकल गई, गुजर गई, ऐसा प्रतीत हुआ पुल के नीचे से पानी बह गया हो, और मिल जाएंगे रन। इसी के साथ जो ओवर किफायती साबित हो रहा था वो बैलेंस हो चुका है। पहले ओवर के बाद का स्कोर
और देख सकते हैं यहाँ पर एक कमाल का शॉट बटोरा है, देख सकते हैं उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बल्ला घुमाते हुए खेल दिया और 4 रन प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। हेलो चेक। और जितने भी सारी महिला यहाँ पर मौजूद है, आप सभी के लिए पीछे भोईराज भवन में भोजन की व्यवस्था की गई है, तो सिर्फ महिलाओं ने जाकर भोजन का आस्वाद लेना है। 10 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। और अगली गेंद, ओह ये देख सकते हैं तुषार ने इस बार चकमा देने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो गेंद दुबक कर पहुंची है कीपर के पास। अनिकेत, टीम के ओनर भी, टीम के कैप्टन भी, जो कि हमें विकेटों के पीछे दिखाई देते हुए। और देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर हमारी सारी माताएं बहनें जो कि इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये अच्छा शॉट कनेक्ट किया गया है, वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात है और गेंद को रोक लिया गया है। एक बड़ा ही कमाल का ये मुकाबला, पहला नॉकआउट स्टेज का मुकाबला हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। इस समय देखना होगा कि कौन सी टीम वो पहली टीम बनती है जो कि सेमीफिनाले में क्वालिफाई करेगी। ये देख सकते हैं आप, जमीन को चूमते हुए गेंद जा रही है सामने की ओर। जो फील्डर थे डीप में तैनात थे, लेकिन आगे आकर उस गेंद को रोकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर सिंगल के सहारे वो स्कोर आगे जाते हुए हमें दिखाई देगा। इस खिलाड़ी ने इससे पूर्व मुकाबले में काफी ज्यादा प्रभावित किया था, इस जोड़ी ने प्रभावित किया था। 100+ पार्टनरशिप। और देख सकते हैं इस बार तो वाइड गेंद आई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर शोभाराम फाउंडेशन इनकी ओर से एक बड़ी घोषणा आते हुए दिखाई पड़ती है। देखिए महिला मंडल की ओर से भी अगले साल इसी टूर्नामेंट में अगर कोई टीम पार्टिसिपेट करना चाहती है तो ज़रूर शोभाराम फाउंडेशन की ओर से ही उन्हें स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। बस आपको टीम बनाना है और लेके आनी है, कोई दिक्कत नहीं। टीम बनाइए, लेकर आइए और एंजॉय कीजिए क्रिकेट के इस महोत्सव को। देखना होगा, वहां पर एक छोटी सी अपील जरूर होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसका अंपायर पर उतना ज्यादा कोई खास प्रभाव होते हुए दिखाई दिया नहीं हमें। चलिए ये रहेगी एक आखिरी गेंद से खेल दिया उस गेंद को। फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में फील्डर हमें तैनात दिखाई देते हैं और गेंद को रोक लिया गया है। तो इसी के सहारे 1 रन और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज महेंद्र सिंह। चलिए ओवर की समाप्ति हो जाती है। 2 ओवर के बाद का ये स्कोर जो कि 14 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है। और भाई साहब अभी सिर्फ 2 ओवर हुए हैं, आपका चल पड़े मैदान के भीतर बॉटल लेकर। पाटिल अमृतुल्य की टीम है, आपने तो चाय की केटली लेकर आनी चाहिए बाहर से। इंस्टेंट एनर्जी, हाथों हाथ, अचानक भयानक। चलिए देख सकते हैं यहां पर वही हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं बबलू दा, लाइव विजन। मेरा ख्याल है कि बबलू दा बहुत जल्दी हमारी जगह पर आने वाले हैं। लाइव विजन ये एक ऐसा चैनल है जो कि जलगांव शहर के सारे टूर्नामेंट्स को यूट्यूब पर पहुंचाता है और यूट्यूब के मदद से आप घर बैठे बैठे आराम से इन सारे मुकाबलों का मजा ले सकते हैं। हाल फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि स्पीड कितनी है इस चैनल में। अभी महेंद्र सिंह ने 2 मुकाबले पहले जो सेंचुरी लगाई थी उसका एक छोटा सा वीडियो
जो रील फॉर्मेट में इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है। लाइव विजन का इंस्टाग्राम हैंडल आप जाकर फॉलो कर सकते हो, वहां पर वो आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ हर्षल राजपूत बुलाया गया है। और देख सकते हैं वो विकेट आ चुका है, बड़ा विकेट आ चुका है, हाथों में गेंद और बिल्कुल गलती नहीं की। यूं कह सकते हैं कि मोतीचूर का लड्डू हवा में उछला था और बिल्कुल उसे अपने झोली में बटोरा है। चलिए, तो पहला झटका, पहला विकेट, पहला गड़ी। और नए बल्लेबाज अब मैदान में आ चुके हैं मोहित चौधरी। मोहित चौधरी जो कि बल्लेबाजी का यहाँ पर भार संभालेंगे। एक छोर से महेंद्र सिंह जब तक मैदान पर मौजूद है, एक बड़े की उम्मीद जो कि बनी रहेगी। अरे देखना होगा। हेलो चेक। अगली गेंद हर्षल राजपूत करने के लिए बिल्कुल तैयार, मोहित करेंगे सामना। और देख सकते हैं डॉक्टर नीलेश फील्ड में कुछ तब्दीलियां करते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल जब इनके 12th मैन हमारे साथ मौजूद है, हमने बातचीत की थी कि क्या गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे डॉक्टर साहब। उनका कहना है बल्लेबाज बड़े कमाल के। तो जिस तरह से हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज करते देखना होगा, जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो गेंदबाजों का किस तरह से इलाज करेंगे। ओह, ये तो छुई मुई गेंद करती थी, कहां से निकली कहां चली सिर्फ गेंद और गेंदबाज को पता। डॉट बॉल। चलिए, दोनों ही बल्लेबाज आपस में काफी ज्यादा बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छे इशारे हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ने के इशारे होते हैं ये। हवा में गेंद बहुत ऊपर और उतनी ही दूर भी रहेगी। यूं कह सकते हैं कि लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक दरार बनाते हुए वो शॉट खेला था और सीधे मैदान के बाहर भेजा है। 6 रन। चलिए, देख सकते हैं 2.3 ओवर अब तक हो चुके हैं और 20 रनों पर ये कहीं ना कहीं स्कोर पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस तरह का खेल है इस टीम का, इन खिलाड़ियों का, उस हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पर रन गति हमें कम दिखाई दे रही है। आक्रामक खेलना पसंद करते हैं, शुरुआती दौर में गेंदबाजों पर हावी होना पसंद करते हैं और अब तक तो मात्र वैसे उतने ठीक तरह से दिखाई दिया नहीं है। उस गेंद को खेल दिया और बिल्कुल गेंद कारपेट को चिकप कर निकली थी और बिल्कुल चले जाएगी ये गेंद मैदान के बाहर। 4 रन। चौबीस पर 1 अब तक का स्कोर। मोहित अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। अगली गेंद हर्षल राजपूत इनकी ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद करने की कोशिश हवा में और वहां पर फील्डर उल्टी दौड़ लगाते हुए पहुंच रहे थे। भूषण ने अच्छा बैकअप दिया है
उस गेंद को रोकते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर भी ऐसे जैसे तैसे एक रन तो बटोर लिया जाएगा। स्कोर चला कछुए की चाल, मध्यम मध्यम धीरे धीरे एक एक रन के सहारे आगे बढ़ते हुए। ओवर की ये रहेगी आखिरी गेंद। एक अलग तरह का शॉट खेलने की कोशिश की और जिस तरह के शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर इनका तरीका, पैर एक पूरी तरह से बाहर, कुछ अलग ही अंदाज है भाई इस खिलाड़ी का। और हाल फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 25 रनों पर पहुंच चुका है। एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक, 3 ओवर 25 रन और एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई देता है। चलिए देख सकते हैं वहां पर सोच विचार किया जा रहा है कि आखिर किसे गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जाए, आखिर किसे बुलाया जाए। अरे जनाब किधर निकल गए आप? नाम कौन बताएगा गेंदबाज का? भूषण। भूषण आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। और यहां पर देख सकते हैं गेंद तो गुड लेन पर थी, लेकिन ये शॉट भी उतना ही गुड लुकिंग दिखाई दे रहा है। और पूरे पूरे 6 रन यहां पर बटोरे जाएंगे। चलिए 31 रनों पर स्कोर पहुंचता है इस शॉट की बदौलत। अगली गेंद, इस बार लेंथ में परिवर्तन, लेकिन लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई। अंपायर देख सकते हैं घुटने पर जाते, अपने पंख फड़फड़ाते हैं और वाइड का इशारा करते हैं। और देख सकते हैं बहुत ऊपर गई है। और जिस तरह से पाटिल अमृतुल्य, इनके खेमे में तालियां, सिट्टियां और साथ ही साथ ये चीखें सुनाई देती है, पता चलता है कि गेंद को मैदान के बाहर से लेकर आना पड़ेगा। एक और बड़ा 6। और देखिए हमारे बीच ओम एग्रो एजेंसीज, इनकी ओर से ज्ञानेश्वर पाटिल सर और साथ ही साथ कपिल पाटिल सर इस समय मौजूद है। पूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और डॉट बॉल यहां पर आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि फील्डर बिल्कुल तैनात थे और उनके ठीक हाथों में वो गेंद जाते हुए नजर आई। हवा में गेंद बहुत ऊपर गई है और ये तो बाहर ही जाके रुकेगी। इस घनी काली रात में खो गई गेंद, कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी जानकारी नहीं है। तीन बड़े 6, 3 बड़े हिट इस ओवर से आ चुके हैं। भूषण परदेशी की दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि यह खिलाड़ी अपने रंग रूप में वापस आ चुका है। 9 गेंदे और 35 रन जड़ दिए हैं। टीम का स्कोर पहुंचता है अर्धशतक पर, 50 रन पूरे होते हुए।
चलिए ओवर की आखिरी गेंद भूषण की ओर से। देख सकते हैं बल्ले का एक तीखा किनारा लेकर नीलेश के हाथों से गेंद छूटी और बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाके ही रुकेगी। मिलेंगे 4 रन। बड़ा ओवर यह साबित होता हुआ, बड़ा भी और महंगा भी, क्योंकि 29 रन बटोरे जा चुके। चलिए 4 ओवर और स्कोर जो कि रनों पर पहुंचता हुआ और देख सकते हैं जितेंद्र वहां पर आए हैं गेंदबाजी के लिए और ये शॉट जो कि कवर्स की दिशा में खेल दिया, वहां पर फील्डर तैनात नजर आते हैं। एक रन प्राप्त हो जाने पर और इसके साथ देख सकते हैं हम जितेंद्र यहाँ पर अलंग कारपेट आग लगाते हुए गेंद जाती है मिड विकेट की दिशा में और इसी के साथ और 4 रन बटोर लिए जाएंगे। आक्रामक बल्लेबाजी और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह इन्होंने भी हाथ खोलना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 रन और जिसकी मदद से स्कोर जो कि 61 पर पहुंच चुका है। कुछ अलग तरह का शॉट, अपने अंदाज वाला शॉट और बिल्कुल यहां पर रन्स मिलेंगे। 4 रन बटोर लिए हैं और जब तक के सीधे महेंद्र तब तक ही आपके लिए ठीक है, अगर ऐसे आड़े तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। 65 लॉस ऑफ 1। और इसी बीच देख सकते हैं हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक अर्थात केवल हॉस्पिटल की ओर से गजानन पाटिल सर, डॉक्टर गजानन पाटिल सर यहाँ पर मौजूद है और वो भी सह परिवार मौजूद है। काफी अच्छा लगता है सर जब इस तरह से आप उपस्थिति देते हैं और इस तरह से सहयोग हमें प्रदान करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर गजानन पाटिल सर से कि आपने मुख्य मंच पर विराजमान होकर इन सारे मुकाबलों का मजा लेना है, मुकाबले का आनंद लेना है। इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य प्रायोजक केवल हॉस्पिटल अर्थात डॉक्टर गजानन पाटिल सर। ओ हो, ये तो खतरनाक गेंद थी भाई, लेकिन जब मयूर सोनो ने इस तरह से बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ तो हरकत होती है। यहाँ पर चेक करना चाहेंगे कि जो गेंदबाज ने हरकत की थी, जो एक्शन थी, वो सही थी या नहीं थी। यहाँ पर तीसरे अंपायर के द्वारा पुष्टिकरण किया जा रहा है। इस गेंद का जांचा जाएगा, भापा जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या वो बॉलिंग एक्शन सही थी, क्या लागू कर सकते हैं इसे आगे। क्योंकि मेरा ख्याल है जब जब ये रिव्यू आया है तब तब गेंदबाज थर थर कांपते हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको यहाँ पर इस मुकाबले के लिए बैन कर सकती है। फेयर डिलीवरी, ये तो चल सकता है भाई, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से आगे भी आप गेंदबाजी कर सकते हैं। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ, यानी कि एक अतिरिक्त रन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। 68 लॉस ऑफ 1। अगली गेंद के लिए लक्ष्मी नारायण ठाकुर जो कि बॉलिंग मार्क पर लौटते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्राइक पर मोहित, मन मोहित करते हुए हर किसी का अपने बल्लेबाजी से, क्योंकि 12 गेंदे और 42 रन। यहां पर देखना होगा, जड़ों में गेंद करने की कोशिश थी, उतना खास अच्छा संपर्क नहीं, फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच फिर एक बार हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक अर्थात केवल हॉस्पिटल डॉक्टर गजानन पाटिल सर जो कि इस समय हमारे बीच मौजूद है और इस मुकाबले का मजा लेते हुए, वो भी दर्शक दीर्घा में बैठकर। ये सबसे कमाल की बात लगती है ऐसे समय पर इस तरह से। ओह, ये गिल्ली उड़ाई है, गिल्ली छोड़िए स्टंप उड़ा दिया है, मैनेजमेंट का नुकसान। चलिए, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, एक बड़ा झटका, एक बड़ा विकेट हमें देखने के लिए मिलता है और ये कहीं ना कहीं दूसरा विकेट होगा पाटिल अमृतुल्य की इस टीम के लिए। और वाकई में बिल्कुल सही बात है भाई, अगर क्रिकेट का मैच देखना है तो मुकाबला मंच पर नहीं, दर्शकों के बीच में खुद दर्शक बनकर देखने में ही आता है। और देखिए, पल में सोना पल में माशा, कुछ ऐसी कहानी है। यही टीम सुबह बिना कोई विकेट गवाए 100 रनों के पार का आंकड़ा पार कर चुकी थी। मेरा ख्याल है 125 126 तक इन्होंने कोई विकेट नहीं गवाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि अभी भी जो रन गति है बहुत अच्छी बरकरार रखी है। देख सकते हैं हम हर ओवर लगभग 12.36 रन कम से कम आते हुए दिखाई देते हैं। और ये गति आप अगर बरकरार रखेंगे तो ये स्कोर 98 100 तक बराबर पहुंच सकता है। मगर इतना क्रूशियल मैच है, कहीं ना कहीं आपको 110 120 कुछ इस तरह का स्कोर बनाना होगा और उसके लिए आखिर के 2 से 3 ओवर आपके पास होंगे।
ओ ये देख सकते हैं यहाँ पर गेंद निकली है। और इसी बीच श्रीनिवास टेंट हाउस की ओर से किरण दादा पाटिल इस समय हमारे बीच मौजूद है। दादा आपका भी संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे, और साथ ही साथ जितना भी हमारा राजपुताना क्रिकेट लीग का ये परिवार है, ये जो एक कुटुंब बनते जा रहा है इस पहले सीजन के साथ साथ, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। चलिए खेल आगे बढ़ता हुआ 69 पर 2। राहुल भाई वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्क्वायर लेग बैकवर्ड। चलिए अगली गेंद, राइट हम ओवर द विकेट, हवा में बहुत ऊपर ये गेंद, नीचे फील्डर, और ये आ चुका है लड्डू हाथों में। लेकिन क्या ये आवाज बल्लेबाज को या गेंदबाज को पसंद आएगी? देखिए बल्लेबाज को तो बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल डेड बॉल घोषित किया गया है, जीवित नहीं है वो गेंद, मृत घोषित कर दिया है उस गेंद को। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बड़ी स्क्रीन जहाँ पर समाज की माननीय माताएं बहनें जो कि इस मुकाबले का मजा लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्या बात है। और बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा आज है विश्व महिला दिवस, अर्थात अगली गेंद ये अलोंग द कार्पेट, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। फील्डर की मौजूदगी, गेंद को रोका गया और यहां पर बटोरा गया 1 रन। ग्राउंड्समैन कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आना है। ग्राउंड कमांडोस, कमांडोस किधर हो तुम, जल्द से जल्द आ जाओ। 70 पर पहुंचता हुआ स्कोर। और देखिए हमारे इस टूर्नामेंट में ये जो भव्य दिव्य मंच टेंट की संरचना की गई है, इसके लिए हमें सपोर्ट किया गया है श्रीनिवास टेंट हाउस की ओर से, अर्थात किरण दादा पाटिल। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और चाहेंगे कि इसी तरह से हर साल इनका ये सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। 6 ओवर के बाद का हाल फिलहाल ये स्कोर जो कि 70 रनों पर पहुंचता है। 2 बड़े विकेटों का नुकसान अब तक पाटिल अमृतुल्य इस टीम को। यहाँ पर अब 2 बड़े ओवर्स आना बाकी है। 2 ओवर्स 12 गेंदे, और कहीं ना कहीं हमने हर बार देखा है आखिरी के 2 ओवर में स्ट्राइक रेट जो है बल्लेबाजों का डबल हो जाता है। यहाँ पर किस तरह से किस गति से अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। ओ तेज गेंद के साथ तुषार शुरुआत करते अपने इस ओवर की, और कहीं ना कहीं वहां पर बल्लेबाज को चकमा देते हुए सीधे एक गेंद गई है डॉक्टर नीलेश इनके हाथों में, जो कि विकेट कीपर की भूमिका में हमें दिखाई देते। और भले डॉक्टर नीलेश टीम के कैप्टन है, मगर हमेशा अपनी टीम के साथ वो सलाह मशवरा, वो बातचीत करते हुए दिखाई देते। ये देखना होगा, संपर्क हुआ है, फिर से वही खिलाड़ी है, और इस बार आवाज ये पसंद आएगी गेंदबाज को, फील्डर को, पूरी टीम को, लेकिन अगर नहीं पसंद आएगी तो वो रहेगी बल्लेबाज को। चलिए देख सकते हैं अब नए खिलाड़ी जो कि मैदान की ओर अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देते हैं।
अंपायर 1 मिनट रोकना है आपने। अंपायर 1 मिनट रोकना है, इशारे पर शुरू करना है। बैट्समैन नेम, इनका नाम यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए। अच्छा केपी, चलिए शुरू कर सकते हैं। परेशानी के लिए खेद है। अगली गेंद आते हुए दिखाई देगी हमें तुषार जाधव इनकी ओर से। यहां पर देख सकते हैं फ्रंट फुट पर आकर उस गेंद को खेलने का प्रयास किया, वहां पर फील्डर जो कि गेंद को रोकने के लिए चारों कोने से चौकन्ना रोक लिया गेंद को। सिंगल के सहारे स्कोर जो कि पहुंचेगा 71, 71 रनों पर। कहीं ना कहीं आखिरी 9 गेंदें अब आना बाकी है इस इनिंग के खेल से। क्या बात है, ये शॉट भी अच्छा कनेक्ट होते हुए नजर आया, मगर मिलेगा मात्र 1 ही रन। शॉट की तारीफ करनी होगी, शॉट अच्छा था, टाइमिंग से खेला था, बैलेंस अच्छा बनाकर खेला था। इस बार सामने की ओर सीधा शॉट और वहां पर गेंद निकल जाएगी, 4 रन दे जाएगी बल्लेबाज को। और अब ये रहेगी तुषार इनके स्पेल की और इस ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर जो कि पहुंचते हुए दिखाई देता है हमें 76 पर। 3 विकेटों का नुकसान अब तक। ये देखना होगा, ये फुल टॉस गेंद थी और सोच लिया था, मन बना लिया था फुल टोल वसूल करने का। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर 82 पर। चलिए तो बढ़ते हैं इस इनिंग के आखिरी ओवर की ओर। इसी बीच आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य प्रायोजक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं केवल हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर गजानन पाटिल सर। और यहाँ पर फिर से गेंद हवा में बहुत ऊपर उठा दी और बिल्कुल ये गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान के बाहर भेजने का काम किया है बल्लेबाज ने। एटी 8 पर 3। गेंद गेंद दीजिए प्लीज, गेंद दीजिए। दूसरा बॉल मैदान के अंदर। और देख सकते हैं यहाँ पर अब आखिरी 5 गेंदे आना बाकी है। यहाँ पर संपर्क उतना अच्छा नहीं और निकल चुके हैं। ये देखिए गलती कर दी है इन्होंने, गाड़ी निकल चुकी थी प्लेटफॉर्म से। अब क्या मतलब स्टेशन पर जाने का। और विकेट आ चुका है।
चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कनेक्शन देखना होगा कैसा हुआ है। इतना तो सफल जरूर है कि 6 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। बड़ा हिट, बड़ा शॉट। और यहां पर देख सकते हैं 94 अब तक का स्कोर, और अभी भी 3 बड़ी गेंदें आना बाकी है। और इसी के साथ देख सकते हैं हमारे जो मुख्य अतिथि है, जो गेस्ट है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आपने मुख्य मंच पर आ जाना है। साथ ही साथ वहां पर हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक अर्थात केवल हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर गजानन पाटिल सर भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट क्रिकेट लीग करके एक बहुत बड़ी स्पर्धा होती है जलगांव शहर में, और उस टूर्नामेंट के आयोजन समिति के अंदर जो रहते हैं, यहां पर तो विकेट आ चुका है, बिल्कुल विकेट आएगा। तो ऐसे हमारे विक्की रंदे सर, इनका आगमन हो चुका है। आपका भी संपूर्ण राजपूताना क्रिकेट लीग परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग में सेवाएं देते हैं यहाँ पर हमारे विक्की रंदे सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर आपका। चलिए, आखिरी गेंद। ओ बोल्ड, गिल्लियां बिखेरी है कि चलता किया है, और ये जो पारी है सिमट जाती है 99 पर, यानी कि टारगेट रहेगा शतक का, 100 रनों का। होटल प्राइम गार्डन वर्सेस किंग्स ऑफ राजपूत, इन दोनों ही टीमों के बीच खेला जाएगा अगला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और इस बड़े टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक अर्थात केवल हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर गजानन पाटिल सर, आपकी उपस्थिति में आपके शुभ हाथों से इस मुकाबले का टॉस होना चाहिए। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज आप हमारे टॉस के बॉस का वो जो मंच है वहां पर प्लीज पहुंचे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों ही टीमों के कैप्टन्स, आपने डॉक्टर गजानन पाटिल इनसे पहले वहां पहुंचना है। देखिए, जो हमारे मुख्य प्रायोजक है उन्हें इंतजार ना करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना है। दोनों ही टीमों के कैप्टन, आप नहीं आए तो फिर रिंकू दादा और मैं कर लेंगे टॉस।
आजची स्टोरी फक्त आणि फक्त यांच्या स्पेशल डेग मटनची. लेट मी एक्सप्लेन. आपल्या जळगावमध्ये तुम्ही चिकन मटन तर भरपूर हॉटेलमध्ये खाल्ले असतील, पण या हॉटेलच्या चुलीवरच्या डेग मटणाची बातच काही न्यारी आहे. या हॉटेलच्या आचार्याने ना मटन शिजवण्याच्या कलेवर प्रावीण्य मिळवले आहे, त्यामुळे येथे सर्व पैसे यांच्या कलाकारीचे आहेत. आम्ही डेग मटण बनवतो चुलीवरचं. आम्ही घरगुती मसाले वापरतो आणि हे मटण खाल्ल्याने कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक त्रास होत नाही. पचनक्रियेसाठी चांगलं असतं. तर रविवारी आणि बुधवारीच दुपारी 12 वाजेनंतर तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत डेग मटण हे आपल्याकडे अवेलेबल असतं. तसंच येथे बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी, बॅचलर पार्टी अशा वेगवेगळ्या पार्टीचे देखील नियोजन केले जाते. त्यामुळे हे हॉटेल तुमच्या प्रत्येक सेलिब्रेशन साठी एक योग्य ठिकाण आहे. चिकन टिक्का, चिकन शिकारी, चिकन पहाडी, चिकन तंदूर, चिकन लाजवाब, चिकन काली मिरी. से पहुंचना है सर, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से पहुंचे यहाँ पर. ये बात, क्या बात है. तो सेकंड क्वार्टर फाइनल का ये रहेगा मुकाबला, जिसका टॉस होने जा रहा है होटल प्राइम गार्डन और दूसरी छोर से जो टीम यहां पर मौजूद है किंग्स ऑफ राजपूत और होटल प्राइम गार्डन. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप कैप्टन से आगे आ जाए. सिक्का जो कि रहेगा डॉक्टर गजानन पाटिल, इनके हाथों में उछाला जाएगा. कॉल किया गया है, देखना होगा किसके पक्ष में गिरता है सिक्का. दो मजबूत टीमें, दो मजबूत कप्तान आमने सामने. एक छोर से केपी, दूसरे छोर से किरण. किंग्स ऑफ राजपूत हैज वन द टॉस. और क्या रहेगा डिसीजन आपका? आजची स्टोरी फक्त आणि फक्त यांच्या स्पेशल डेग मटनची. लेट मी एक्सप्लेन. आपल्या जळगावमध्ये तुम्ही चिकन मटन तर भरपूर हॉटेलमध्ये खाल्ले असतील, पण या हॉटेलच्या चुलीवरच्या डेग मटणाची बातच काही न्यारी आहे. या हॉटेलच्या आचार्याने ना मटन शिजवण्याच्या कलेवर प्रावीण्य मिळवले आहे, त्यामुळे येथे सर्व पैसे यांच्या कलाकारीचे आहेत. आम्ही डेग मटण बनवतो चुलीवरचं. आम्ही घरगुती मसाले वापरतो आणि हे मटण खाल्ल्याने कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक त्रास होत नाही. पचनक्रियेसाठी चांगलं असतं. तर रविवारी आणि बुधवारीच दुपारी 12 वाजेनंतर तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत डेग मटण हे आपल्याकडे अवेलेबल असतं. तसंच येथे बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी, बॅचलर पार्टी अशा वेगवेगळ्या पार्टीचे देखील नियोजन केले जाते. त्यामुळे हे हॉटेल तुमच्या प्रत्येक सेलिब्रेशन साठी एक योग्य ठिकाण आहे. चिकन टिक्का, चिकन शिकारी, चिकन पहाडी, चिकन तंदूर, चिकन लाजवाब, चिकन काली मिरी. जळगाव विमानतळाच्या शेजारी असलेल्या हॉटेल प्राइम गार्डन, एअरपोर्ट जवळ जळगाव. कुटुंब आणि मित्रमैत्रिणींसोबत यांच्या मेजवानीत सामील व्हा, कारण आजची स्टोरी फक्त आणि फक्त यांच्या स्पेशल डेग मटनची. लेट मी एक्सप्लेन. आपल्या जळगावमध्ये तुम्ही चिकन मटन तर भरपूर हॉटेलमध्ये खाल्ले असतील, पण या हॉटेलच्या चुलीवरच्या डेग मटणाची बातच काही न्यारी आहे. या हॉटेलच्या आचार्याने ना मटन शिजवण्याच्या कलेवर प्रावीण्य मैं जानता हूं कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, तो शायद उतना वक्त नहीं मिलता हो, लेकिन कोई मुकाबला अगर आपने देखा हो तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. ये जो मुकाबला है ये मज़ेदार होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ. चलेगा, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ सर मैं चाहूँगा, चलिए मैं मान्यवरों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने फिर से मुख्य मंच पर विराजमान हो जाना है. और साथ ही साथ अरे विक्की, ये हमारे मित्र है. विक्की सर, सिंह साहब, ये हमारे मित्र हैं, समझ लीजिए. और बिल्कुल विक्की सर, बुद्धिस्ट क्रिकेट लीग तो हमने की है, बड़ा कमाल का टूर्नामेंट है. ये है राजपुताना क्रिकेट लीग. क्या कहना चाहेंगे आप इस खेल के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में? मयूर, देखिए टूर्नामेंट जो हो रहा है अभी फिलहाल हर समाज के, हर कास्ट के लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसका मोटो एक ही रहता है, मैं बुद्धिस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं. और मैं एक जानकारी देना चाहूँगा सबको. हमारे जो विक्की सर है ना, ये जलगांव शहर के बहुत जाने माने कमेंटेटर है आयरानी भाषा के. अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं चाहूँगा कि विक्की सर 1-2 ओवर तो हो जाए. कमेंट्री बॉक्स में आप मेरे साथ रहो, कम से कम 2 ओवर तो आपके आवाज़ में, आपकी जो भाषा है, मतलब हमारे खानदेश की मातृभाषा है, खानदेशी, उसके अंदर देखते हैं, आयरानी लैंग्वेज के अंदर.
और उसी के साथ हमारे साथ सर इस समय मौजूद है। सर प्लीज कुछ दो स्वर्णमय शब्द अगर आएंगे बबलूदा आपके और से तो काफी अच्छा लगेगा हम सभी को। या ठिकाणी राजपुताना क्रिकेट लीग हा मंच जो आयोजकांनी उपलब्ध करून दिला आणि आमच्यासारख्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या खेळाडूंना अगदी शेती मातीशी जुळणाऱ्या लोकांनाही हा मंच उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। कारण की या ठिकाणी खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे तो सांगून जात होता की ही स्पर्धा खूप गाजली, नावाजली आणि गावाखेड्यापर्यंत पोहोचली। खूप खूप धन्यवाद, आयोजकांचे मनापासून आभार। क्या बात है बबलूदा, मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप सभी लोग हर साल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते रहे और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हम। विक्रम सर चलिए, अब आप छूटने नहीं वाले। हेलो चेक। यस, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर अब गजेंद्र और जिन्होंने पिछले मुकाबले में अर्धशतक जोड़ा है अपने टीम के लिए, वो आ चुके हैं बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए। काफी कमाल के खिलाड़ी, देखना होगा किस तरह से अग्रेसर होते हैं। यहां पर हवाई फायर, बड़ा शॉट और इस गेंद को भेजा है मैदान के बाहर। 6 रन, जरूरी 6 रन बटोरते हुए दिखाई देते। चलिए, तो पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 13 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है। एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक, 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम दरंदे, जो कि आयरहानी भाषा के एक बहुत ही कमाल के कमेंटेटर है। विक्रम सर, अगली आवाज रहेगी आपकी। बटा खानदेशवासी असले मला नमस्कार। आई देखा 2 पोरं बॅटा लेसन, बाकी 11 पोरे लाल कलर मा, बाकी निळ्या कलर मा। हाऊस आमना खानदेशना कलर, हाऊस आमना खानदेशना पोरे। बाजूतीन जळगाव धुळे हवे लोके ट्रक बैन मॅचा देखी राहणार। अहो थोडा पटकावा बॉल होता आणि त्याला वरतीन मार दिले, देखा नाही फिल्डर बॉलर ना मागेचे आउट 4 रन। तर ते मित्र सोनी अहो क्रिकेट बोलता म्हणजे इंटरेस्टिंग गेम आहे, त्यांना मग आपली इंटरेस्टिंग शे आपली आयराणी भाषा, त्यांना मग काय ना की बट भाषाच मिळीसन आयराणी भाषा तयार होईल आणि आपला गावनी आपले टुर्नामेंट आयराणी व्हाव तर मग तर कुठेच नाही व्हावं आयराणी। बॉलर पहिरा ना अहो लंबा बॉल आणि तिथं जोरमा मारेले, देखा ना अहो नो बॉल ना इशारा अंपायर ना भाऊनी पकडी लिदा। ग्लुकॉन डी पीस आणि भाऊ बॉलर चिताना माइक बिलकुल झपटाने बॉलले पकड़ी सन बॉलर करे फेका, अंपायर ना हाथ दुखी रहना नो बॉल दी सनी भाऊ हाथ का लेकर ले दादा थे बड़ा सीधे की लीद रे भाऊ। भाऊ फ्री हिट शेकाव पूर्ण बॉल। हाँ
अहो देखा अहो पासना स्पीडમાં पंखा फिराय टाका अंपायरने बॉलर तिथला जोरमा पहिराय ना ओ बापरे अहो काले पैसे जण वरणबट्टी शॉट वांग आणि भाजी खाल्ले पडेले दादा ये ना तू भी बेटी ना थांब ना जरा दम मार ना 2 मिनिटं शेंबरच्या शे क्रिकेटમાં बटा गावना पोरे एकत्र खिऱ्यानात एक दूसरे असले वैखाल लागी जायलेत ओ बॉल बिलकुल दिखा नहीं जितला जोरमा बर्फी वाला वाढस तितला जोरमा बॉल गया हो बॉल ले दिसना जसा बर्फी वाला देख असती तसा बॉल दिखना नाही बॅट्समनले चला मित्र सोनी आईशे गंमत जम्मतनी बात जर कॉमेंट्री करताना आहे राणी मग काही 2-4 शब्द हातात आता होई जातील तर स्वतःले माफ करले होणे मला नाही करा ना बरं स्वतःले माफ करा ना अहो परत थोडा ऑफ स्टम्पना बाहेर अंपायर काय इशारा दे का वो बापरे काय आहे अच्छा वाईट आहे का बरं मला वाटतं का काय आयोडेक्सनी बाटली लाईन पडी धडे मध अटकी जातच अंपायर ना स्पाट बिचारा सकाळी पाहिजे उभा राहतच नाशिक नाहीत काही समजावून नाही असले म्हणून बोल राही बरं अहो हेलिकॉप्टर शॉट म्हणता शाले भाई आम्हाला जळगावમાં हेलिकॉप्टर कधी येस नाही पण पोरे बोलता शिकी जायला अहो शॉट परत अंपायर वाकी घ्या खाली मस्त हा 2 टाइम चांगलं क्रिकेटनं आयोजन होईल शाडे राजपुताना क्रिकेट आयोजन समिती यासनं खूप खूप धन्यवाद करत नाही त्यासनी मला याडे बोलावं 2 शब्द बोलाना चान्स दिदा शक्यतो मला कुठे बोलवतच नाही पण या बिचारासनी बोलेली द मजाकना विषय अहो परत थोडा पटकावा बॉल आणि तिथला चांगला उत्कृष्ट प्रकारे खेळ होता बॉलले फिल्डर त्याला पकडता तोपर्यंत दोघी ज्या बॅट्समध्ये बलता जोरमा पैसे नाही 1 रन काढली जात आणि दुसऱ्याला गवता रन आउट होई जाय ना भाऊ एक दुसऱ्याला कशाला आरोप करा ना पुन्हा बॉल टाकी बॉलर मस्त रे बॉलर कसा सारंगखेडा तिने देखाय ना बिचारा सारंगखेडा ज्या जत्रामा ज्या मसूर आहे घोडा तिथलाच रफ्तार तीन भाऊ पयस आणि तिथला जोरमा बॉलर आहे बॉल फेकस बॅट्समनले काहीच समजत नाही फक्त मन मायकारदा हेलिकॉप्टर चालले असतं तो चौका लागी जास क्या बात है तो अब तक आप सुन रहे थे हमारे जलगांव शहर के जाने माने कमेंटेटर विक्रम रंदे सर इनकी आवाज तालियां तो होनी चाहिए भाई आयरानी भाषा पर इनका जो प्रभुत्व है और जिस तरह से उसे कमेंट्री के अंदर ढाल देते वाकई काबिल तारीफ तो देख सकते हैं तुजित आ चुके हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए गेंद डालो और तुजित वो जड़ों में गेंद करने की कोशिश धूल जितनी उड़ी है उतने रफ्तार से वो गेंद ट्रेवल करते हुए दिखाई दी नहीं फील्डर वहां पर मौजूद रहेंगे जो कि गेंद को रोकेंगे और वाकई बड़ा कमाल का टूर्नामेंट पहला साल पहला अध्याय लिखाया जा रहा है इस ग्रंथ का इस टूर्नामेंट का और कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करते हुए नजर आते हैं अंपायर बल्लेबाज से और बिल्कुल ये हर किसी को समझ चुका है कि किस चीज की वार्निंग दी गई है देख सकते हैं हवा में गेंद बहुत ऊपर गई है नीचे फील्डर है और विकेट आ चुका है इसी बीच सिद्धेश्वर हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर नीलेश पाटिल सर हमारे साथ इस समय मौजूद है सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे तो साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप आराम से बैठकर इन मुकाबलों का मजा लीजिए
और यहाँ पर देख सकते हैं फील्डर वहां पर तैनात दिखाई दिए, गेंद को रोका गया है और इसी तरह से खेल आगे बढ़ता हुआ एक बड़ा लक्ष्य है कहीं ना कहीं। अभी भी यहाँ से 33 गेंदों में 72 रनों की जरूरत। अगली गेंद के लिए लौटते हुए दिखाई देते तुचित। यहाँ पर संपर्क जरूर हुआ है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल करते हुए दिखाई देती है और वहां पर फील्डर उस गेंद को रोकते हैं। उसी बीच दूसरे रन का भी प्रयास, मिल जाएगा दूसरा रन। स्कोर देखिए अब तक 30 रनों पर पहुंचता हुआ। इस ओवर से 2 बड़ी गेंदें, 2 खतरनाक गेंदें आना अभी भी बाकी है। 32 गेंदें, 70 रनों की यहां से जरूरत। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आते हुए दिखाई पड़ता है, यानी कि 1 अतिरिक्त रन का इजाफा। ये देखना होगा। ओहो, क्या कमाल का कैच है, वाकई तारीफ करनी होगी यहां पर। प्रफुल्ल भाई साहब, मानना पड़ेगा ये खिलाड़ी मैदान के बाहर है लेकिन फिर भी अपनी टीम की सहायता करते हुए दिखाई दे रहा है। शॉट इनकी टीम के खिलाड़ी ने लगाया था और दर्शक दीर्घा में एक हाथ से वो कमाल का कैच और लगभग आधा दर्जन दर्शकों की जान बचाई है प्रफुल्ल ने। ओह, आम तोड़ा है पेड़ से, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। ये विकेट आ चुका है और ये बड़ा विकेट रहेगा, बड़ा भी और भयंकर भी। हॅलो, भाऊ जितला उचका शॉट मारलेला होता तितलाच उसकी संख्या असली था, प्रयत्न सफल होईना ते ना, मग ठीक आहे पण काही नाही, पुन्हा टाइमला आखो जोरमा मारतो म्हणजे बाउंड्रीना बाहेर जाईल. देखा विकेट भेटताच बट प्लेयर्स माहितलं म्हणजे नऊ चैतन्य पस्तीस झाले की बिलकुल जागावर न थांबता ज्या नवीन बॅट्समन्स आहेत त्या अजब सिंग राजपूत, विक्की विक्की देखा कॉमेंटेटर भी विक्की आणि बॅट्समन भी विक्की. भाऊ दादा आपलं नाव सेम से बरं, म्हणजे बिलकुल भी असा हेलिकॉप्टर, पंखा, टेबल फॅन, फ्रीज, मिक्सर जितला शॉट होती तितला शॉट मारा ना. आता आपला गौरव दादा स्ट्राईकवरशी आणि बॉलर लोकेश दादा. आता देखा ना लोकेश जोरमा मारस का तू गौरव दादा मारस, असं स्टेटला मारेल आणि हा कॅच होता. आई देखा जिलेबीना चक्कर मा भाऊनी सोनपापडी सोडी ती. आई काय म्हणावं येले म्हणजे आऊ बटा जत्राना परिणाम शे दादा, जास्त जत्रा फिराना नाही, जास्त काही खावाना नाही. हा गुच्चूप आहे ना बुधवार गिधवार बटा सोडी देवाना आणि आपला आपला आहे ना बिलकुल शेवपापडीवरती कॉन्सन्ट्रेट करा ना. बुधवार ना बाजार बंद करायला पाहिजे. और देख सकते हैं यह गेंद शॉर्ट पिच दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं डॉट हो जाएगी। गेंद रोकने के लिए वहां पर देख सकते हैं कितने संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छी तरह से रोका इस गेंद को। नोमैंस लैंड में वो गेंद जा गिरी है, वहां पर फील्डर उस गेंद को रोकते हुए हमें दिखाई देते।
इसी के साथ ये स्कोर धीरे धीरे ऊपर जाता हो, मगर रन गति बढ़ाने की जरूरत है, रन गति बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम जाएगी ऊपर और हारने वाली टीम का सफर होने वाला है खत्म। संपर्क तो जरूर यहां पर अच्छा होते हुए दिखाई दे, और एक हाथ में वहां पर गेंद रोकने की कोशिश, मगर ये गेंद निकल जाती है मैदान के बाहर। और यहां पर कितने मिलेंगे, टिप्पा का खाई थी गेंद। 4 रन इस जगह पर इशारा आ चुका है उस क्षेत्र के फील्डर की ओर से, और स्कोर जो कि 43 पर पहुंच जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर तो हल्के हाथों से खेला था इस गेंद को, उतने ज्यादा तेजी से की भी नहीं थी। गति में परिवर्तन देखने के लिए मिला, रोक कर गेंद की। और फिर एक बार आपको जानकारी देना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य प्रायोजक केवल हॉस्पिटल अर्थात डॉक्टर गजानन पाटिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। वो जड़ों में गेंद की है, फिर एक बार बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को, और ये खतरनाक बात हो सकती है, ये चिंता की, ये दुविधा वाली बात हो सकती है। चलिए इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 43 पर पहुंचता हुआ, 3 विकेटों का नुकसान 24 में, अब जरूरत है 57 की। इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली अब आ जाएगी मैदान के भीतर। तो देख सकते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अनुराग जोहरी जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब ये मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है। एक बहुत ही नजदीकी मुकाबला हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सी टीम जीतेगी, मेरा ख्याल है आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाने वाला है। अगली गेंद जो कि आते हुए दिखाई देगी,
यहाँ पर जौहरी इनकी ओर से। बड़े शॉट का प्रयास है और ये रन्स बहुत जरूरी होंगे, बहुत फायदा दिलाएंगे, स्कोर को नजदीक लेकर जाएंगे। क्या बात है। और देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है, एक भाई मैदान के अंदर रन बना रहे हैं और दूसरे भाई हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरव मैदान के अंदर, प्रफुल्ल उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। ये राम लखन, फुल टॉस गेंद नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम गौरव के सामने नहीं, जो कि एक सेट बल्लेबाज है। और इसी के साथ ये स्कोर जो कि पहुंचेगा 56 रनों पर। सिटी केयर्स 11 की ये जो टीम है बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आती है और विजय लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ ये खिलाड़ी बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। 7 गेंदों में 18 रन गौरव राजपूत इनके बल्ले से, जबकि विक्की लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे साथी बल्लेबाज का। 21 गेंदें और 44 रनों की अब जरूरत होगी। 21 गेंदें 44 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद थी और इसे भी बाहर भेजा है। क्या बात है भाई साहब, अब इस खिलाड़ी ने रुद्रा अवतार धारण कर लिया है। इनके आंखों से और इनके बल्ले से शोले दहकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बड़े शॉट्स लगाए जा रहे हैं और इस ओवर को महंगा और महंगा बना दिया है गौरव राजपूत ने। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में गलत आदमी को मतदान और क्रिकेट में खतरनाक गेंद बल्लेबाज को जीवन दान नहीं देना चाहिए, और ना कभी भी दिक्कतें हो सकती है। हाल फिलहाल यहाँ पर रन तो जरूर लिया जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही रन्स आपको लेने पड़ेंगे। ऐसे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ स्कोरबोर्ड तो चल ही रहा है। और देख सकते हैं हमारे फौलाद के बदन वाले ड्रिंक्स वाले काका, क्या बात है, बिल्कुल एनर्जी लेके आ जाओ तुम भी। एनर्जी ड्रिंक पूरे गांव को पिला दिए तुमने। और देख सकते हैं बिल्कुल वहां पर ढकेल दिया इस गेंद को और बिल्कुल दर्शक दीर्घा में गेंद जाते हुए दिखाई देती है। 5 ओवर के बाद का ये स्कोर जो कि पहुंच चुका है 67 पर। 18 में 33 की जरूरत। मुकाबला पूरी तरह से घूम चुका है इस ओवर के बाद। तो देखिए, जो मुकाबला 2 ओवर्स पहले दबते हुए दिखाई दे रहा था सिटी केयर्स 11 इस टीम के लिए, लेकिन अब वो मुकाबला खुल चुका है, पूरी तरह से खुल चुका है। ये कह सकते हैं कि जागरूक हो चुका है। अब भरत राजपूत यहां पर एक कमाल की गेंद के साथ शुरुआत करते हुए, और डॉट गेंदें मात्र अब दबाव बढ़ाने का काम करने वाली है इस मुकाबले में। 17 गेंदें, जरूरत 33 की। 33 आपको 17 बॉल में बनाने होंगे। ये संपर्क उतना अच्छा नहीं है, नीचे क्या पहुंच पाएंगे गेंद। ओह, क्या कैच है भैया, क्या कमाल का कैच है भाई साहब। लगभग 15 मीटर दौड़ के वहां पर खिलाड़ी पहुंचा है। रनिंग कैच। ये कैच लपका या मैच लपका इस खिलाड़ी ने। इसका रिप्ले तो आप एक बार नहीं बार बार देखिए। इन्होंने हद से ज्यादा एफर्ट दे दिया है, बिल्कुल गले तक का एफर्ट जिसे हम कहते हैं। रिप्ले के माध्यम से आप देख सकते हैं ये गेंद बहुत ऊपर गई थी, लेकिन उतनी दूर नहीं थी। बता दूं आपको, उतनी दूर नहीं थी, सर्कल भी मुश्किल से क्लियर हो रहा था। और ये कैच
ये कमाल का कैच, जानते कि बहुत जरूरी कैच है ये। और डॉक्टर अनिकेत, टीम ओनर भी और टीम के कैप्टन भी, अब देखना होगा गेंदबाज का किस तरह से इलाज करते। पटकी हुई गेंद खेल दी है मिड विकेट की दिशा में। अच्छे शॉट के साथ शुरुआत करते हुए अपने इस पारी की डॉक्टर साहब 1 रन बटोर लेंगे, लेकिन आपको यहां पर संभवतः 2 से 3 बड़े शॉट्स की जरूरत होगी, जिससे कि स्कोर लेवल हो जाएगा। हवा में गेंद, ये शॉट अच्छा तो दिखाई देता है मगर दूर कितना है, बहुत दूर है। दर्शक दीर्घा में फील्डिंग होगी, मैदान के अंदर तो बिल्कुल नहीं। 6 रन बटोरे गए हैं, इसी शॉट की जरूरत थी। और देखिए, जब तक गौरव मैदान पर मौजूद थे विक्की का बल्ला खामोश था, लेकिन अब विक्की जानते हैं कि गौरव की वापसी हो चुकी है, अब जो है वो हमें ही करना पड़ेगा। बड़ा शॉट आते हुए दिखाई पड़ता है इस गेंद पर, विक्की के बल्ले से तिकड़म चलानी होगी भरत को। एक बड़ा विकेट जरूर चटका चुके हैं, लेकिन एक और विकेट यहां पर जरूरी होगा। ये देखना होगा, क्या ये गैप में, क्या ये गैप में, बिल्कुल खिलाड़ी पहुंचेंगे, लेकिन सर के ऊपर से सनसनाते हुए गेंद निकल जाएगी और इस गेंद पर मिलेगा चौका। रनों का फासला आपको बताना चाहूंगा 13 गेंदें और जरूरत यहां से 22 रनों की। 22 आपको जरूरी होंगे। पिछले कुछ ओवर्स पर आप ध्यान दीजिए, एक 19 का, एक 24 का, उसके बाद ये जो ओवर है विकेट जरूर आया है लेकिन थोड़ा सा महंगा होते हुए दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब अंपायर इस तरह से सोच विचार करते, विचार विमर्श करते, तो फिर यहाँ सोच विचार दर्शकों में भी बढ़ जाता है कि अब क्या डिसीजन आएगा, क्या गेंद की हालत है, गेंद को चेक किया जा रहा है। चलिए अगली गेंद के लिए तैयार हो जाइए, लौट जाइए बॉलिंग मार्क पर, और ये रहेगी भरत के इस ओवर की आखिरी गेंद। सामना करेंगे विक्की राजपूत। चलिए चलिए, इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल है जिसका पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही है और साथ ही साथ इस मुकाबले के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मेरा ख्याल है अंपायर ने होने वाले खतरे को भाप लिया है, फिर बाद में वक्त जाया हो, इससे अच्छा अभी प्रिकॉशंस ले लिए जाए। एक आधा और भेजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। क्या बात है, सायरा डीजे के डिस्क जॉकी अर्थात डीजे राज थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प करते हुए, कुछ मैनेजमेंट के कामों में भी मदद करते हुए दिखाई देते हैं डीजे राज। और बिल्कुल अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो फिर आपको बताना चाहूंगा आपके ही शहर में है होटल प्राइम गार्डन कुसुम्बा। देखिए वहां पे हमारा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है कुसुम्बा का, अगर आप चाहे तो बढ़िया वहां पर खाना पीना खा लीजिए, स्टे कीजिए और वहां से निकल जाइए फिर जहां उड़ना हो।
साईराज डीजे, इसके को ओनर राज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इनका। ओ हो भाई साहब, इसका दर्द तो कल के दिन महसूस होगा। वो लगता तो दूर जा सकता था, लेकिन अभी बल्लेबाज को जोर की लगी है। चलिए, इस गेंद के साथ समाप्ति होती है ओवर की। 6 ओवर के बाद का स्कोर जो कि पहुंच जाता है 78 पर और 4 विकेटों का नुकसान, यानी कि 12 गेंदें और जरूरत अब है 22 की। 22 की जरूरत 12 गेंदों में। ऑप्शन के बाहर की वो गेंद, और देख सकते हैं फील्डर वहां पर तैनात दिखाई देते हैं, और ये देख सकते हैं धांधलियां हो रही थी, वापसी कर लिए भाई, सही समय पर वापसी कर लिए, बाल बाल बचे। तीन बड़े शॉट कहीं से लेकर आने पड़ेंगे आपको। ये गेंद वाइड का इशारा करती है, यानी कि एक अतिरिक्त रन यहां पर मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि तो जरूर होगी बल्लेबाज को। और 11 गेंदें और जरूरत 21 रनों की अब यहां से। हवा में गेंद बहुत ऊपर, और बिल्कुल इसी शॉट की जरूरत थी। वो शॉट ढूंढ कर लाया है, मेरा ख्याल है खोद कर निकाला है डॉक्टर अनिकेत ने, और बिल्कुल कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब आगे तारीफ करनी होगी दर्शकों की भी, अब बहुत ज्यादा सहायता मिल रही है आपकी, धन्यवाद करना चाहेंगे दर्शक दीर्घा को, हमारी जनता जनार्दन को। 11 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। तुजित तैयार है गेंद के लिए, सामना करेंगे डॉक्टर अनिकेत। ये देखना होगा, और नो बॉल, देख सकते हैं नो बॉल, 1 रन, यानी कि 2 इस जगह पर। चेक करना चाहते हैं अंपायर, यहां पर अब अंपायर चेक करना चाहते हैं फिर भी एक बार कि तसल्ली के लिए कहीं ये गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर तो नहीं थी। अच्छा, रिव्यू लिया गया, अंपायर का डिसीजन तो आ चुका है, ये रिव्यू बॉलिंग एंड से कि एक बार चेक कर लीजिए भाई साहब, नीचे लग रही थी। अंपायर का कहना भाई साहब मुझे तो ऊपर दिखे, आप रिव्यू ले लीजिए, चेक कर लेंगे। तीसरे अंपायर अविनाश उस गेंद की पुष्टि करते हुए हमें दिखाई देते, और बिल्कुल उनका भी यही मानना है कि ये नो बॉल है, नो बॉल प्लस 1 रन, यानी कि अब यहां से जरूरत होगी 10 गेंदों में 13 रनों की। 10 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। चलिए चलिए चलिए, फटाक से मुकाबला आगे लेकर जाना है। नो बॉल बोला ना। चलिए फ्री हिट, अगली गेंद।
यहाँ पर देखना होगा गेंद ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही है, फील्डर मौजूद रहेंगे और 1 रन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नौ गेंदे और जरूरत 12 रनों की, यानी कि 2 बड़े शॉट मैदान के बाहर भेजना चाहेंगे। फुल टॉस गेंद थी हवा में और 1 2 3 खिलाड़ी उस गेंद के इर्द गिर्द हमें नजर आते हैं, लेकिन गेंद किसी के हाथों में नहीं, जमीन को चूमती है और इसी के साथ 1 रन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 8 गेंदे और जरूरत होगी 11 रनों की। सेट बल्लेबाज विक्की रहेंगे स्ट्राइक पर। वाकई बढ़िया गेंद, वाकई कमाल की ये गेंद, तारीफ करनी होगी तुजित की, जिस तरह से ये खतरनाक गेंद की इन्होंने। और बिल्कुल ये डॉट बॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल, और इसी के साथ अगली जो गेंद रहेगी वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये डिसाइड करने वाली है आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश और बिल्कुल साइड स्क्रीन को एक गेंद छूते हुए दिखाई देती है। अब यहां से जरूरत होगी 7 रनों की, 6 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। ऐसी परिस्थिति में कौन होगा वो धुरंधर गेंदबाज जो कि ये 7 रन रोकने के लिए हमें दिखाई देगा? कौन होगा वो शक्तिमान? हो ये देखिए बाजी पलटते हुए, एक पल में अंपायर के इशारे ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, फिर से इस मैच का रुख पलट दिया। गेंद को हानि पहुंची है, जिसका मतलब ये गेंद जो कि डेड घोषित की जाएगी। मामला फिर से रिवर्स हो चुका है, एक गेंद पीछे आ जाइए। 7 गेंदों में अब 11 रनों की ही जरूरत है और फिर से खेलना पड़ेगी बल्लेबाज को गेंद। विक्की रहेंगे स्ट्राइक पर। चलिए फिर से वही गेंद करने को तैयार हो जाएंगे, गेंदबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। विक्की देखना होगा कि इस बार क्या करते हैं। पिछली बार तो चौका आया था, वो भी फूटी गेंद से। कनेक्शन वहां पर होते हुए दिखाई दिया और देखना होगा, ये तो फायदे की गेंद हो गई भाई, फायदे की बात हो गई है। पिछली बार 4 आए थे, इस बार कुछ नहीं आया, मतलब कि 6 गेंदे और अब जरूरत 11 रनों की। 6 गेंदे 11 रन। पाटिल अमृतुल्य की टीम को यूं कह सकते कि जीवन दान मिला है इस मुकाबले में, इस डेड बॉल के जरिए। पल में सोना पल में माशा, कुछ ऐसा मुकाबला ये होते हुए दिखाई देता। देखिए संपूर्ण टीम एकत्रित हो चुकी है, सोच विचार किया जा रहा है कि यहाँ पर किसे मौका दिया जाए इस आखिरी ओवर का। समझाया बुझाया जा रहा है उस गेंदबाज को। और देखना होगा समझा बुझाकर गेंदबाज को तो भेजा जाएगा, लेकिन क्या वो बल्लेबाज की बत्ती बुझा पाएंगे, विकेट चटका पाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ा। चलिए देख सकते हैं इस आखिरी ओवर की आखिरी 6 गेंदों की बागडोर संभालने के लिए आ चुके हैं प्रज्वल कप्तान, जो कि स्ट्राइक पर हमें दिखाई देंगे डॉक्टर अनिकेत। देखना क्या
होता है इस पहली गेंद पर। खेल दिया इस गेंद को, सिंगल, जरूरी सिंगल, फील्डर वहां पर तैनात और अब सेट बल्लेबाज विक्की फिर एक बार आ चुके हैं स्ट्राइक पर। इसी बीच अंपायर चेक करना चाहते हैं कि कहीं गेंदबाज की एक्शन तो गलत नहीं है। तीसरे अंपायर की ओर यह खतरनाक निर्णय आया है, क्योंकि यहां पर नो बॉल मतलब खतरे की घंटी, क्योंकि अतिरिक्त रन मिलेंगे और साथ ही साथ एक फ्री हिट मिलेगी और स्ट्राइक पर रहेंगे। ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में विक्की जो कि पहले धूम मचा चुके इस मुकाबले में। देखते हैं अब ये सारी जो चीजें हैं जो हमने यहां पर सोची है, ये तीसरे अंपायर के निर्णय पर टिकी हुई है। अच्छी तरह से समय लेकर इस गेंद का पुष्टिकरण किया जा रहा है और देखना होगा क्या निर्णय आता है। अब दिलों की धड़कनें बढ़ते हुए क्या होगा निर्णय। एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट, जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सेमीफिनाले के लिए। फेयर डिलीवरी, जरूर गेंदबाज को संतुष्टि मिली होगी इस निर्णय के बाद। और अब विक्की रहेंगे स्ट्राइक पर। 5 गेंदें और जरूरी रन संख्या है 10। 5 गेंदें 10 रनों की जरूरत। हमने पहले प्रिडिक्ट किया था आखिरी ओवर तक जाने वाला है मुकाबला। संपर्क उतना अच्छा होते हुए दिखाई दिया नहीं है। 1 रन जरूरी, 1 रन। और यहां पर देख सकते हैं विक्की 1 ही रन चाहते थे, दूसरे का सोचा भी नहीं। और दूसरी छोर से डॉक्टर अनिकेत सोच रहे थे कि भाई जल्दी दौड़िए, शायद दूसरे का स्कोप हो सकता है, मगर हाल फिलहाल तो सिंगल से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। शायद विक्की भी चाहते हैं कि कप्तान आने वाली गेंद का सामना करे। 4 गेंदें 9 रनों की जरूरत। इक्के दुक्के से कुछ नहीं होने वाला, बड़ा शॉट लगाना जरूरी। हवा में गेंद बहुत ऊपर गई है, देखना होगा दूर कितनी है। ओ, ऐसे समय पर ऐसी गलती और साथ ही साथ 4 रन। और बाप रे, कहा जा रहा है मुकाबला। ये कैच छूटा है या मैच छूटा है आपके हाथों से इस मोमेंट पर, इस क्रूशियल मोमेंट पर ऐसी गलती। हालांकि प्रेशर बोलता है भाई साहब, और जो इस प्रेशर को हैंडल कर ले वही तो असली खिलाड़ी है। ये देखना होगा यहां पर वाइड, मतलब 1 और रन का तोहफा। अब जरूरी 4 रन और आपके पास अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। मुकाबला उस चौके के बाद पूरी तरह से पलट चुका है। देखना होगा, संपर्क तो जरूर हुआ है। देखिए, अगर इसी तरह से हर गेंद पर सिंगल आते रहे तो इस सीजन का पहला सुपर ओवर हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मूवमेंट पर जब सेट बल्लेबाज सामने तो रन बना लेने चाहिए, पर गेंदबाज भी अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, क्रिकेट का खेल है, सरप्राइज करेगा। कनेक्शन और वहां पर कैच फिर से छूट गई। ये देखना होगा, दूसरे रन का प्रयास, क्या ये दौड़ पाएंगे रन? ओ हो, तीसरे अंपायर की ओर निर्णय जाते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लेजी दिखाई दिए विक्की, क्योंकि डॉक्टर साहब बल्ला ठिकाकर दूसरे रन के लिए आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। वो देखने में रह गए कि कहां जाएगी गेंद, कहां नहीं जाएगी, कैच होगी नहीं होगी। भाई साहब, आज के वक्त में आपका काम है रन दौड़ना। लगातार कैचेस ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है।
और यहां पर 2 रन पूरे हो चुके हैं, नॉट आउट का इशारा अंपायर की ओर से आ चुका है। अब एक गेंद और जरूरी 1 रन, स्कोर्स आर लेवल। ये महंगी कैचेस है। देखिए क्रिकेट के खेल में कहा जाता है कैच लपको मैच जीतो, कैचेस विन द मैचेस। अब दिलों की धड़कनें बढ़ते हुए बहुत ही खतरनाक मुकाबला क्या होगा, क्या 1 रन इस गेंद पर आ पाएगा? और दिल के मरीज इस मुकाबले को ना देखे, आंखें बंद कर ले। और मैं कहना चाहूंगा दिल के जो मरीज है वो इस मुकाबले को जरूर देखे, क्योंकि डॉक्टर नीलेश हमारे साथ मौजूद है। चलिए 1 गेंद और 1 रन की जरूरत, सोच विचार किया जा रहा है। एक आखिरी गेंद जो कि निर्धारित करेगी कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। गंभीरता बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इसी के साथ में निवेदन करना चाहूंगा, इसके बाद भी मुकाबला है भाई, जल्द से जल्द आगे लेकर जाना है आपने। एक अंतिम गेंद, एक आखिरी गेंद आना है बाकी। विक्की रहेंगे स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद इस मुकाबले की। और यहां पर देखना होगा, रन तो दौड़ चुके हैं, क्या होता है क्या होता है, और ये क्या बात है, यहां पर सुपर ओवर क्या देखने के लिए मिलेगा, विकेट आ चुका है। और बाप रे बाप, कितना डेंजर मुकाबला, कितना खतरनाक मुकाबला। यह मुकाबला नहीं, यह हाहाकार है, यह विनाशकार है, यह दरकार है, यह लड़कार है। बाप रे बाप, बिल्कुल बात तो सही है, आदमी 6 लगा देगा, लेकिन ये 1 रन आपको परेशान करेगा। और बिल्कुल रिव्यू आ चुका है, जाहिर सी बात है बचा है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी के सब बाहर हो जाए, बाकी के सब बाहर, सबके सब बाहर। भाई साहब रिव्यू आ चुका है बैटर की ओर से, बैट्समैन की ओर से रिव्यू आ चुका है, चेक किया जाएगा हाथ को। फेयर डिलीवरी आउट, यानी कि सुपर ओवर। चलिए चलिए चलिए, देखिए डीजे आप खामोश हो जाइए। सिटी केयर बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में आना है। सुपर ओवर 1 ओवर का मतलब उतने का ही होता है।
छत्रपती संभाजीनगर सौरभ राजे राजपूत. चला धन्यवाद मयूर. काय मॅच पाहायला मिळाली आहे, जबरदस्त सामना आणि बरोबरीत मात्र सुटलाय. चला दोन्ही टीमला विनंती आहे आपण लवकरात लवकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायचे आपले खेळाडू. सिटी केअर संघ प्रथमतः जर बघितलं तर आपल्याला फलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. तर सलामीची जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली आहे आणि क्षेत्ररक्षण मात्र लावून घ्या. टीम आपल्याला विनंती राहील क्षेत्ररक्षण मात्र सजवायचं आहे. मॅच जर बघितली तर अतिशय चुरशीत आहे सध्याच्या घडला. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे आणि दोन्ही सलामी वीरांची नाव मात्र लवकरात लवकर आमच्या स्कोररकडे आपण कळवायचे आहेत. राजपुताना प्रीमियर लीगचं जर बघितलं तर हे तिसऱ्या दिवसाचं दैदिप्यमान आयोजन नियोजन, पहिलं ऐतिहासिक पर्व आणि काय स्पर्धा पाहायला मिळते. एक पेक्षा एक दमदार सामने जे मात्र आपल्याला पाहायला मिळालेत. चला मॅच जर बघितलं तर ऑलमोस्ट बरोबरी सुटलाय आणि 6-6 चेंडू. आता जो दरार 48 प्लस 96 बॉल मध्ये कळला नाही, आता मात्र तो शेवटच्या 12 बॉल मध्ये इथे आपल्याला उत्तर देऊन जाताना पाहायला मिळेल. तर चला मॅच इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये ऑल इन सलामीचे बॅटर्स. रिंकू भाऊ आपण 2 मिनिट इकडे यायचं. रिंकू भाऊ चला सलामीची जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. हर्षल आणि गौरव ही जोडी मात्र सलामीला पाठवली आहे टीम सिटी केअर संघाने. आणि चला मॅच मात्र आता मैदानाच्या आतमध्ये सुरू करा. वेळ जास्त वाया घालू नका आपल्याला विनंती आहे. चला मॅच मैदानाच्या आतमध्ये ऑन होताना गोलंदाजी मार्कवर सज्ज, फलंदाजी मार्कवर सज्ज. 6-6 ओव्हरचा दरार, सुपर ओव्हर या स्पर्धेतली पहिली. अकुटप्याचा बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमा रेषार पार. न आव देखा ना ताव, दे दिया गेंदबाज को 6 का भाव. 6 धावा, षटकार. पहिल्याच बॉलवर जर बघितलं तर ऑफ स्टिकच्या बाहेरचा बॉल हाताळला आणि त्याला मात्र सरळ दिशा दाखवली आणि सुपर ओव्हरचा थरार मात्र आपल्याला षटकाराच्या मदतीने सुरू झालेला पाहायला मिळतोय. कमालीचा फटका होता आणि षटकाराच्या मदतीने 6 धावा मात्र पहिल्याच बॉलवर स्कोर काढू लागलाय. नक्कीच गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज भरत. याही वेळेस बैठक घुटना टेक, तमाशा देख, बल्लेबाज के इरादे थे नेक. आणि ते जर बघितलं तर बॅक टू बॅक षटकार आपल्याला येताना पाहायला मिळतात आहे. कमालीची बॅटिंग. या आधीचा बॉल जर बघितला तर नक्कीच डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरनं उडवला आणि हा बॉल आपण बघितला की बैठक खेळत असताना डीप मिड विकेट क्षेत्रात मात्र षटकार ठोठावलाय. 2 षटकार आतापर्यंत आलेले. आडव्या बॅटने मात्र फटका खेळू काढला आणि षटकार मात्र येताना जो की आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 बॉल मध्ये 2 षटकार आतापर्यंत जे की आलेले. सिटी केअर संघ नक्कीच धावा रन चेस करत होता आणि शेवटला जर बघितलं तर 1 बॉल 1 ला आपण बघितलं की धावबाद होताना जे की खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाले आणि रन संख्या मात्र इथे सुपर ओव्हर मध्ये पहिल्या 2 बॉलवर चालले चढवले. 2 षटकार आतापर्यंत आपल्याला जे की त्यांनी पाहायला मिळाले. राजपुताना प्रीमियर लीगचं जर बघितलं तर हे ऐतिहासिक पहिलं पर्व आणि पहिल्या पर्वाचा बाद फेरीचा पहिला सामना मात्र काय पाहायला मिळाला आपल्याला. बघा दबाव गोलंदाजावर आहे, दबाव फलंदाजावर आहे. बट प्रेशरची तीच गोष्ट असते ना, कोणी बिखरून जातं आणि कोणी निखरून जातं. आज कोण बिखरणार आणि कोण निखरणार. स्विंग अँड मिस. बॅट आणि बॉल मध्ये एवढा काही खासा संपर्क झाला नाही. यावेळेस मात्र चेंडू निर्धाव येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच पहिल्या दोन्ही बॉलवर आपण षटकार येताना बघितलं करे. पण आता जर बघितलं तर दोन्ही चेंडू इथे मात्र निर्धाव हाताळलेत. माफ करा, 1 चेंडू मात्र निर्धाव हाताळलाय गोलंदाजाने. 3 बॉल
कमी गतीने यावेळेस मात्र चेंडूचा पेस काढून घेतला. 2 चेंडू सुरुवातीचे षटकार आले, पण आता जर बघितलं तर गोलंदाजाच्या माध्यमातून पलटवार होताना आपण बघतोय. आणि धावस्वरूपी जर बघितलं तर दोन्ही चेंडू आता निर्धाव आलेले आहेत. जबरदस्त कामगिरी. काय होईल आणि काय नाही ही तरी येणारी वेळच सांगेल. पण सध्याच्या घडला जर बघितलं तर चांगली गोलंदाजी इथे मात्र गोलंदाजाच्या माध्यमातून गेल्या मागच्या 2 बॉलवर झाली आहे. यावेळेस मात्र नक्कीच वाईडचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येतोय. नक्की ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल होता आणि धावस्वरूपी जर बघितलं तर 1 धाव आपल्याला मिळताना पाहायला मिळेल. थोडंसं जर बघितलं तर ऑफस्टिकच्या दिशेने टप्पा बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि वाईडचा इशारा मात्र पंचांच्या माध्यमातून आलाय. रन संख्या झाली आहे 13 रन. आखुटप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, कनेक्शन काही एवढं खास झालं नाहीये. फिल्डर मात्र चेंडूवर पोहोचतात आहे. धावस्वरूपी मात्र इथे 1 धाव जी की आपल्याला मिळताना पाहायला मिळेल आणि गौरव यांनी मात्र 1 धावेनिश्चित तिथे संतुष्टी मानली आहे आणि या सिंगलच्या मदतीने रन संख्या मात्र आपण बघतोय 14 च्या स्कोरवर जाताना पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल यायचा बाकी. पाटील अमृततुल्य वर्सेस सिटी केअर असा जर बघितला तर हा सामना आहे. दोघांपैकी एक संघ मात्र पुढच्या फेरीला, एक संघ मात्र वापस 1 वर्ष या स्पर्धेची वाट बघेल. चला शेवटचा बॉल आहे. 5 बॉल मध्ये 14 झाल्यात. लास्ट बॉल. शेवटच्या बॉलवर बॅटची कड. फिल्डर आहेत, बॉडी लाईनने चेंडू अडवलाय. 1 धाव मात्र पूर्ण होतीये. दुसऱ्या धावेचा कॉल नसणार आहे आणि धावबादची संधी. फलंदाज बाद आहे. चला इथे मात्र चुकीच्या एंडवर थ्रो, तदनंतर वापस सही एंडवर थ्रो आणि फलंदाज मात्र बाद झालेले. तर 14 धावा. सिंगल काढला ना. 15 धावा मात्र इथे आपल्याला ज्या की सुपर ओव्हर मध्ये बनताना पाहायला मिळालाय. तर मयूर सर शेवटच्या बॉलला यस विकेट आहे, 1+ विकेट. तर फलंदाज मात्र बाद राहतील आणि 15 धावा बनलेल्या आहेत आणि 16चं मात्र टार्गेट आहे. यस 16 धावांचं मात्र टार्गेट आहे टीम पाटील स्ट्रायकर संघासाठी. पाटील अमृततुल्य या संघासाठी काय होईल आणि काय नाही ही तर येणारी वेळच सांगेल. बट मॅच जर बघितले तर अतिशय चुरशीची होणार आहे, यात 3 मात्र देखील शंका नाहीये. जबरदस्त सामना आहे, जबरदस्त मॅच. पहिला बाद फेरीचा सामना आणि जर बघितलं तर अटीतटीची लढाई या मॅच मध्ये आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. एकीकडे जर बघितलं तर ज्या खेळाडूने आज मैदानाच्या आतमध्ये अक्षरशः या पहिल्या पर्वाचं ऐतिहासिक शतक बनवलं तोच मात्र फलंदाजीला योगेश आहे मित्र, महेंद्र नाहीये, लोकेश. आणि भरत आणि मोहित ही जोडी नक्कीच इथे मात्र सलामीसाठी दाखल झाली आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि मोहित आणि भरत बघूयात आता काय कामगिरी करतात आहे. आणि सामना जर बघितला तर नो डाऊट चुरशीचा झालेला आहे आणि रोमांच मात्र इथे देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. 6 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी आपण बघतोय अजूनही 15 धावांची गरज. सुपर ओव्हर मात्र रंगतीये. मॅच मात्र बरोबरी सुटली होती खरी, बट प्रेक्षक देखील बघा मैदान सोडायला काही तयार नाहीये. ऑलमोस्ट जर बघितलं तर 10 वाजल्यात. हा सामना ऑलमोस्ट
संपण्याच्या मार्गावर होता, पण त्या एक धावबादने जर बघितलं ना तर मॅच मध्ये रंगत निर्माण केली आहे. तर चला गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला दाखल झाले पाहायला मिळतील. आणि जी भाऊ जे मात्र शेवटचं हे सुपर ओव्हरचं षटक आपल्याला हाताळताना पाहायला मिळणार आहे. जितेंद्र जी भाऊ या नावाने मात्र सुप्रसिद्ध आहेत. आणि समोर जर बघितलं तर फलंदाज देखील सज्ज आहेत. चला मॅच ऑन करायची वेळ जास्त वाया घालू नका. मोहित मात्र इथे स्ट्रायकर यांचा मारा घेताना जे की आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि गोलंदाजी मार्कवर जी भाऊ 6 बॉल मध्ये 15चं समीकरण. मॅच 16 आहे ना, 6 बॉल 16 आहे, माफ करा, 6 बॉल मध्ये 16चं समीकरण आहे. अकुटप्याचा बॉल पहिल्याच बॉलवर मात्र पुल केलाय आणि झेल मात्र होताना जो की आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज इथे बाद राहणार आहे. जी भाऊ यांना इथे विकेट मिळाली आहे आणि पहिल्याच बॉलवर फलंदाज मोहित तंबूच्या आसरेला बिग विकेट डाऊन. शून्यावरती पहिला गडी बाद. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला तिथे आणि सोपा झेल पाहायला मिळाला. सहज कशाच्या रिगार्ड मध्ये, गोलंदाजाच्या ऍक्शनच्या रिगार्ड मध्ये इथे मात्र रेफरल कोणाच्या माध्यमात टीम एका अंपायर आहे, टीम रेफरल मध्ये मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि बॅटिंग टीमने मात्र नक्कीच इथे शहानिशा करण्यासाठी रेफरल घेतला आहे खरा, पण आमचे तिसरे पंच मात्र शहानिशा करतील आणि जो काही निर्णय तो मात्र इथे स्पष्ट करतील. अकुटप्याचा बॉल हाताळला होता, तत्पूर्वी जर बघितलं तर त्याला पुल करण्याचा प्रयत्न केला आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र खेळाडूकडनं पाहायला मिळालं आणि विकेट मात्र पडताना जी की आपल्याला पाहायला मिळते. फेअर डिलिव्हरी आहे, फलंदाज बाद आहे. चला मॅच ऑन करा प्लीज. नवीन फलंदाज लवकरात लवकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायचे. नवीन फलंदाज महेंद्र ज्यांनी आज शतक जे की मैदानाच्या आतमध्ये बनवलं होतं दुपारच्या सत्रामध्ये. पहिल्या वेळेस कोणत्या खेळाडूने जर बघितलं तर या पहिल्या पर्वामध्ये शतक बनवलंय आणि हे ऐतिहासिक शतक आहे, कारण की येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा विचारलं जाईल आरसीएलचं पहिलं शतक कोणत्या खेळाडूने मारलं होतं तर नो डाऊट ते नाव राहील महेंद्र यांचं. आणि तेच मात्र आता फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. मॅच संपलेली नाहीये, नक्कीच लास्ट विकेट आहे खरी, पण 4-5 बॉल मध्ये अजूनही जिंकण्यासाठी 16 धावा या आधी देखील आपण म्हणताना बघितलंय. तर आज महेंद्रला ते जे शतक मारले तीच इनिंग आठवावी लागेल आणि तशाच प्रकारचे फटके मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाच्या विरोधात मारावे लागतील. अन्यथा सध्याच्या घडीला जर बघितलं तर सिटी केअर संघाने पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवली आहे. तर चला 5 बॉल मध्ये आता 16 धावांची गरज. महेंद्र मात्र स्ट्रायकर यांना पाहायला मिळतील. गोलंदाजी मार्गवर जी भाऊ सामन्याला होती सुरुवात. 5 बॉल 16, पुढचा चेंडू घेऊन जी भाऊ तयार. स्ट्रायकर यांना महेंद्र 5 बॉल 16 लागतात आहे. यावेळेस मात्र नक्की चेंडू लिव्ह करून दिला. धावस्वरूपी जर बघितलं तर चेंडू आपल्याला डॉट जो की मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू इथे मात्र या षटकाला पुढे घेऊन जातोय. धावस्वरूपी जर बघितलं तर डॉट बॉलच्या मदतीने षटक पुढच्या दिशेने जात आहे. 4 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी जर बघितलं तर तब्बल 16 धावांची गरज आहे. 4 गेंदे 16 रन. काय होईल आणि काय नाही, कोणता संघ जिंकतो इथे. स्विंग अँड मिस जबरदस्त कामगिरी. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते जीबू यांच्या माध्यमातून. जिद्दी खेळाडू आहे आणि आता जर बघितलं तर आपल्या कमी गतीने जे चेंडू हाताळलेत ना मैदानाच्या आतमध्ये पुरेपूर भुरळ टाकली आहे. 3 बॉल झाले, 3 बॉल मध्ये अद्यापही एकही धाव नाहीये, गडी बाद झालाय. बघा आता समोरच्या संघाला 3 मोठे फटके पाहिजे आणि सिटी केअर संघाला मात्र कमीत कमी 1 चेंडू डॉट पाहिजे. जबरदस्त कामगिरी केली आहे. हा चेंडू मात्र निर्णायक आहे, हा चेंडू मात्र इथे मॅच ठरवणार आहे. फुलालचा बॉल डाऊन दी ग्राउंड, फटका. फिल्डर आहे तिकडे आणि चेंडू जर बघितला तर सीमारेषा पार जातोय. मॅच अजून संपलेली नाहीये हेच सांगत असताना मात्र षटकार डोटावलाय आणि रणसंख्या मात्र पुढच्या दिशेने जाऊन पोहोचते. 6 धावा मात्र स्कोर काढवा लागतात आहे. फुलालचा बॉल टाकला होता याआधी जर बघितलं तर नक्कीच आखूट टप्प्याचे बॉल टाकले, थोडेसे कटर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले, पण यावेळेस समोरची दिशा निवडली आणि षटकार ठोकलाय. चला 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 3 बॉल मध्ये जर बघितलं तर आता 2 बॉल 10 ची गरज आहे. क्लीन बोल्ड सिटी केअर हॉस्पिटल पहिला संघ जो मात्र बनला या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय करतोय सेमीफायनल साठी. अभिनंदन राहील संपूर्ण टीमला. चांगला खेळ, सुपर ओव्हर मध्ये नक्कीच फलंदाजी दमदार राहिली आणि जी भाऊच्या गोलंदाजीचं तर कायच कौतुक करावं. आरसीएल ची पहिली टीम आपल्याला मिळाली आहे जी मात्र उद्याच्या दिवसामध्ये सेमीफायनल खेळेल. अभिनंदन.
चला हॉटेल प्राईम गार्डन भोला आपल्याला विनंती आहे आपण लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे. नक्कीच टीम मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायची आहे. यानंतर जर बघितलं तर शेवटचा आजच्या रात्रीतला हा सामना जो मैदानाच्या आतमध्ये रंगणार आहे. आणि याआधी जर बघितलं तर काय मॅच पाहायला मिळाला आपल्याला, अक्षरशः जर बघितलं तर डोळ्याचे पारणे त्या सामन्यात